लग रहा है बांकीपुर की जनता किसको मौका देने वाली है इस बार? सूरज के ज्यादा जो अभी हल्ला होइले हल्ला हो रहा है, तो हल्ला होने से खाली हो जाएगा, क्या लग रहा है? हल्ला हो रहा है। ऐसे तो बीजेपी के तो ज्यादा उम्मीद रहता है बांकीपुर से। राजद है, प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर भी एक नए चेहरे के रूप में आ रहे हैं उपचुनाव में, तो क्या लग रहा है कि जनता उनको मौका देगी क्या? उनको आने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्या लग रहा है बांकीपुर की जनता इस पर किसको मौका देना चाह रही है? पलड़ा किसका ज्यादा भारी है? चाहे नाक रगड़ लें, कोई भी कुछ कर लें, बीजेपी का पता ही रहेगा। किसको मौका देना चाह रहे हैं? बार तो बीजेपी के देंगे। युवा चेहरे को मौका दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि संभाल लेंगे बांकीपुर को? युवा है तो और बढ़िया है। अभी के डेट में सबको युवा चाहता है, ठीक ना। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। इस वक्त हमारी उपस्थिति है पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ हम मौजूद हैं राजापुर इलाके में और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो बांकीपुर के उपचुनाव में किसे मौका देना चाहते हैं, किसे एक बार फिर से सत्ता में बिठाना चाहते हैं, क्या बीजेपी की वापसी करवाना चाहते हैं या फिर बदलाव की रणनीति को देखना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है इस बांकीपुर के उपचुनाव में इस बार आप लोग किसको मौका देना चाह रहे हैं? हम लोग बीजेपी के मौका देंगे। क्या कारण है बीजेपी को? बीजेपी के इस एरिया में काम अच्छा है, पहले से काम किया हुआ उनका। नितिन नवीन जी थे पहले से, उनका काम एरिया में बहुत अच्छा चला, इसलिए बीजेपी के हम लोग सब दिन सपोर्ट करते हैं। जैसे विपक्ष है, जैसे राजद है, प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर भी एक नए चेहरे के रूप में आ रहे हैं उपचुनाव में, तो क्या लग रहा है कि जनता उनको मौका देगी क्या? उनको आने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। बीजेपी के हम लोग यहाँ एरिया का बीजेपी के वोट ज़्यादा है, यहाँ बीजेपी के ही मिलता है। आरजेडी की रेखा गुप्ता है, वो भी है ना, यहाँ पे बीजेपी का ही हम लोग का सपोर्ट है करते हैं। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष में कौन है, उससे कोई सब फर्क नहीं पड़ता। वोट बीजेपी को। हाँ, इस एरिया में शुरू से बीजेपी का रिकॉर्ड ही अभी तक है, बना हुआ रिकॉर्ड रहेगा ही। अच्छा काम किया है बीजेपी ने, इसीलिए हाँ, आज के काम ही मतलब रखता है, काम दिखेगा आदमी को, उसका सपोर्ट करेंगे। हम भी लोग बीजेपी सपोर्ट करते हैं। ठीक, क्या नाम हुआ भैया आपका? मुन्ना साहब। क्या लगता है कि बांकीपुर के उपचुनाव में इस बार जिस तरीके से विपक्ष पूरा दम लगा रहा है, आरजेडी भी रेखा गुप्ता को उतारे, प्रशांत किशोर खुद उतर गए हैं मैदान में, तो क्या लगता है कि आप लोग किस पे भरोसा करने वाले हैं? इस एरिया से तो बीजेपी ही निकलता है। क्या कारण है कि बीजेपी पर लोगों को इतना ज्यादा भरोसा है? इसलिए कि रोड का निर्माण हुआ है, नाला वगैरह ढलाई हो रहा है। हम लोग का मकान पीछे पड़ता है, वो नाला ढलाई का निर्माण हो रहा है, चालू हो गया, बीच में रुक गया था, फिर चालू हो गया है। तो यही सब चीज़ देखा जा रहा है और क्या। और बीजेपी सपोर्ट भी अच्छी करती है, देश चलाने लायक भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नितिन नवीन जी कई सालों तक यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, करीब 20 साल से रह चुके हैं वो। तो उनके अंतर्गत कितना काम हुआ, क्या लोग संतुष्ट थे? जी हाँ, लोग तो संतुष्ट थे, जैसे हम भी संतुष्ट है। रोड निर्माण हुआ, जहाँ जहाँ कच्ची सड़क था बना, नाला ढलाई हुआ, जल निकासी। अभी नीरज सिन्हा को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है, युवा चेहरा है, आम कार्यकर्ता है, उनको टिकट मिला है, तो उन पर भरोसा कर पाएंगे? उनके नाम पर वोट जाएगा आपका? हाँ, तो युवा है तो जरूर जाएगा, इसलिए कि युवा ही आदमी के अंदर स्टेमिना होता है, वो काम करने की क्षमता रखते हैं, तो हम लोग तो चाहेंगे वही जी। आगे कुछ लोगों से बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर लोग क्या चाह रहे हैं। सर, क्या लग रहा है बांकीपुर की जनता इस बार किसको मौका देना चाह रही है? पलड़ा किसका ज्यादा भारी है? पलड़ा तो बीजेपी का यहाँ रहेगा ही, इसके लिए कोई दो मत नहीं है, बीजेपी का ही होगा। चाहे नाक रगड़ लें, कोई भी कुछ कर लें, बीजेपी का पलड़ा ही रहेगा। विपक्ष पार्टियां कह रही हैं कि हम जीतेंगे, प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतर आए। सब कोई कह रहा है, सब कोई कहता है कि हम जीत जाएंगे, बाकी वो पलड़ा जिनका है वही रहेगा ना। इतना दिन से सब कोई तो है लगल, रेखा गुप्ता लगल थे, प्रशांत किशोर भी नया भी लगे हैं, तो इसके हुआ है ना, हार जीत तो हुआ है ना कि नहीं हुआ है। बस विपक्ष को मौका नहीं देंगे इस बार भी? पार्टी बदलाएगा नहीं, परिवर्तन नहीं चाहिए। बीजेपी ने अच्छा काम किया है बाकी। बस क्या लगता है भैया, कौन जीतने वाला है इस बार? हम लोग को कुछ बोले क्या लगता है भैया?
पलड़ा किसका, मुकाबला किसके बीच में लग रहा है? लग तो रहा है बीजेपी का है, लेकिन हम तो यहाँ के नहीं है, हम बाहर से हैं, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी का है यहाँ। बीजेपी का ही लग रहा है कि काम वाम हुआ है बांकीपुर में? अब बाकी उतना तो हमको पता नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमको यहाँ रहते हुए, थोड़ा सा हुआ, लेकिन लग रहा है कि है। हाँ। सर, बांकीपुर का उपचुनाव है और कई सालों से नितिन नवीन जी यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन अब नीरज सिन्हा एक युवा चेहरा मैदान में आ गए हैं, तो क्या लगता है कि नीरज सिन्हा को वोट जाएगा जनता का, बांकीपुर की जनता का? बीजेपी के थ्रू तो वोट जाना चाहिए। कैंडिडेट तो नए हैं, पता नितिन नवीन जैसा तो नहीं हो सकते ना, पर चाहे मौका दिया जाएगा उनको। युवा है, अच्छा कर पाएंगे। वो तो जीतने के बाद पता चलेगा कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। इससे लेकिन लग रहा है कि बीजेपी ही वापस आएगी, बीजेपी को आप मौका देंगे फिर से? ये शहरी टाउन बीजेपी तो आएंगे, जहाँ विकास होगा तो बीजेपी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि विकास जहाँ होगा वहाँ तो आएगी। मतलब जो विकास जिस तरीके से किया है अब तक बीजेपी ने रहते हुए, लेकिन विपक्ष पीछे से बोल रही है कि इस बार हम बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। रेखा गुप्ता की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पिछली बार 46,000 वोट मिले थे राजद की उम्मीदवार को, इस बार और ज्यादा वोट से वो जीत कर आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। क्या लग रहा है? ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सी बात है, बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी ही जीतेगी। सर, बांकीपुर की जनता इस बार किसको मौका देने वाली है? इतना बड़ा उपचुनाव है, नितिन नवीन जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, सीट खाली हुई है, क्या लगता है अब वापस किसको सत्ता देना चाह रहे हैं? अभी तो काम करने वाले नवीन जी ठीक थे, अब उनके जगह पर ये आएंगे तो भी काम करेंगे, तो इन्हीं को देंगे वोट हम लोग। बीजेपी को ही वोट? हाँ हाँ। क्या कारण है कि बांकीपुर की जनता इतना भरोसा काम में है और वो काम उनको करते भी हैं अभी फिलहाल, और गरीब लोगों को भी जैसे जहाँ तक हुआ वहाँ तक वो सहायता करवे किए हैं और करिए रहे हैं लोग। युवा चेहरे को मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, तो क्या लग रहा है कि काम कर लेंगे? में देखिए, पढ़े लिखे अशिक्षित परिवार रहेंगे, लड़के रहेंगे तो तक काम करेंगे, है ना। अशिक्षित रहेंगे तो उसी तरह से काम करेंगे, लेकिन रहेंगे तो भाई सत्ता में रहेंगे तो इन्हीं का वो। इस तरीके से विपक्ष पूरा दम लगा रहा है इस बार, रेखा गुप्ता को आरजेडी ने उतारा है, तो क्या लग रहा है दोनों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है? क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार 46,000 वोटों के साथ आई थी, क्या वो मार्जिन बढ़ेगा? बढ़ेगा, राजद की तरफ से बढ़ेगा वो मार्जिन। और प्रशांत किशोर का क्या ख्याल है? अभी प्रशांत किशोर का भी जो है सुप्रचार है, ऐसी बात नहीं है। और क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का भी है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का अभी बाहर निकला नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर का और इनका जो है सो निकल रहा है। तो अब यही अभी हमको तत्काल अपने से लग रहा है कि इसी दोनों में टक्कर है। दोनों में टक्कर है। लेकिन भरोसा जनता का बीजेपी पर है ज्यादा। अब ये तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये वोट के वादे हैं, नहीं कर सकते हैं। काम हुआ है कुछ बांकीपुर में, विकास का काम हुआ है? काम तो हुआ ही है, भारतीय जनता पार्टी करवे किया है काम, विद्यार्थी लोगों के लिए भी जो है सो काम करवे किया है, सबके लिए किया है। सर, क्या लग रहा है बांकीपुर का उपचुनाव है, बांकीपुर की जनता किसको मौका देने वाली है? तो बीजेपी कर रही है, तो बीजेपी का भी है, तो क्या कारण है कि बीजेपी पर जो भरोसा है, इतने सालों से तो बीजेपी ही है और वापस से एक बार फिर भरोसा लोग बीजेपी पर ही जता रहे हैं, तो क्या कारण है? वैसा यहाँ का माहौल है, बना रहे हैं तो वैसा देना ही पड़ता है। और क्या, बीजेपी विकास हुआ है? कुछ तो हो ही रहा है, होने जो पहले था और अभी में बहुत अंतर है। युवा चेहरा है नीरज सिन्हा, तो क्या लग रहा है कि अगर मौका देंगे तो सही काम करेंगे? तो मौका तो दिया जाए, ऐसा तो कोई बात नहीं है, मौका दिया जाए। सर, क्या लग रहा है बांकीपुर की जनता किसको मौका देने वाली है इस बार? सूरज के ज्यादा जो अभी हल्ला हो रहा है। हल्ला हो रहा है, तो हल्ला होने से खाली हो जाएगा, क्या लग रहा है? हल्ला हो रहा है, ऐसे तो बीजेपी के तो ज्यादा उम्मीद रहता है बांकीपुर से। तो क्या कारण है आपको लग रहा है कि जनसुराज आ सकती है? जनता आपकी जरी जागरूकता यही मारे। ऐसा लगता है कि कुछ काम करेंगे, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर तो बाहरी आदमी है, अब यहाँ आए हैं, कहा जा रहा है कि सिर्फ जीत के चले जाएंगे तो कुछ काम ही नहीं करेंगे, आएंगे ही नहीं वापस, तो कैसे हम उनको मौका दे दें? मौका हम सब कहाँ दे रहे हैं, ऐसे तो बीजेपी का आदमी हम सब है ज्यादा। अच्छा, बीजेपी को ही देंगे। क्या लगता है भैया, किसको मौका देना चाह रहे हैं? अब बार तो बीजेपी को देंगे।
हाँ क्यों, क्या कारण है कि इतना भरोसा है बीजेपी पर? नहीं, काम हम लोग का अच्छा है, दुकान अच्छा से खुल रहा है, हाँ, इसलिए संतुष्ट है बीजेपी। हाँ। विपक्ष तो कह रहा है कि प्रशांत किशोर हो गए, रेखा गुप्ता हो गए, वो लोग कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, क्या लग रहा है? तो प्रजातंत्र को तो अपना अपना विचार है, हाँ। अपना अपना विचार रख रहा है लोग, इसलिए जो हम मुकाबला लग रहा है? नहीं मुकाबला नहीं है। है ही नहीं मुकाबला, बीजेपी ही आई। हाँ बीजेपी, शुरू से तो बीजेपी है। सर क्या लग रहा है, बांकीपुर की जनता इस बार किसको मौका देने, पलड़ा किसका ज्यादा भारी है? देखिए, नितिन नवीन के रहते भर में अभी जितना भी काम हुआ है उनका स्वच्छ काम सही हुआ है। अगर उनके तरफ से जो आदमी खड़ा है तो लोग उन्हीं को ही देगा, मतदान करेगा। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका भी रिपुटेशन इतना अच्छा रहा है अभी तक में। अब नया कैंडिडेट उठा है लेकिन उन्हीं के अंदर में है, हम तो जान रहे हैं, इसलिए तो सबको उन्हीं को सपोर्ट करेगा बस। युवा चेहरे को मौका दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि संभाल लेंगे बांकीपुर को? देखिए, युवा है तो और बढ़िया है। अभी के डेट में सबको युवा चाहता है, ठीक ना, तो उनको सम्मानना, सीखे हुए व्यक्ति हैं, कोई अथी नहीं है, साथ में रहे हुए हैं सब कोई। कहा जा रहा है आम कार्य करता है। हाँ, तब सीखे हुए हैं, उन्हीं के अंडर में सीखे हुए हैं, वो समझदार हैं व्यक्ति, सब तरह कैसे करना है सब कर लेंगे वो। सर एक और सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि जिस तरीके से विपक्ष है जो कह रहा है, जैसे अब मान लीजिए आरजेडी है, उन्होंने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार के तौर पर, कहा जा रहा है कि पिछली बार वो विधानसभा जो इलेक्शंस हुए थे उस समय 46,000 वोट यहाँ से मिले थे, इस बार वो और बढ़ेगा और वो बीजेपी को हरा देंगी। देखिए, कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कहता है, अपना कभी कोई कहता है कि हम हार जाएंगे, सब कोई कहता है कि हम जीतेंगे, तो वोट मतदान न बताता है। मतदान तो किसी का कोई एथी में नहीं है, कोई देखा हुआ नहीं कि हम किसको दे रहे हैं, बस यही बात है। प्रशांत किशोर कहा जा रहा है बाहरी व्यक्ति है, आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या लग रहा है, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी वो लड़ चुके ना, फिलहाल उनका क्या रिपोर्ट आया? जमानत जब्त हो गई कई जगहों पर। तब फिर कहने के लिए खड़ा होने दीजिए, अब धीरे धीरे उनका भी राज आ जाएगा। हो सकता है कभी इनका इधर से गलती होगा तो उनका भी राज आ जाएगा, लेकिन इस बार मौका नहीं, मौका तो होना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि नितिन नवीन के तरफ से जो थी उनका है, उनके तो हमको तो नहीं लगता है काम हुआ है नितिन नवीन के रहते हुए। बीजेपी जब से है इस इलाके में, इस विधानसभा में, उनको कोई तरह का दिक्कत नहीं दी है अपना जनता को, अभी ऐसे ही रह रहे हैं इतना दिन। अभी नितिन नवीन को इतना बड़ा पोस्ट मिल गया, समझ रहे हैं ना, उनका देखते हुए ना, तब उनका कार्यकर्ता को, उनका काम को देखते हुए ना, जमीन स्तर से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए। उनका फादर भी थे तो उनको हम लोग देखे थे, उनका मेरे भी बुजुर्ग लोग कहते थे उनका फादर भी अच्छा काम किया है जी। और जब से हम देखे नितिन नवीन को तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राजापुर की जनता थी, इनका कहना है कि जो काम हुआ है बरसों से बीजेपी के अंदर में काफ़ी अच्छा हुआ है, विकास काफ़ी अच्छा हुआ है। हाँ, विपक्षी पार्टियां मैदान में ज़रूर है टक्कर देने के लिए, लेकिन ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाएंगी और बीजेपी की ही वापसी होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी।